तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने वाले बानी पीटीआई ने नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रियायत मांग ली। बरियत की दरख्वास्त दायर, कहा नैब तरामीम के मुताबिक सेक्शन 4 के तहत काबीना के तमाम फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। नैब तरामीम की रोशनी में दरख्वास्त गुजार के लिए सजा का कोई इम्कान नहीं। नैब रेफरेंस की कार्रवाई एक दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। दरख्वास्त गुजार और उसकी अहलिया ने अलकादी ट्रस्ट से कोई माली फायदा हासिल नहीं किया। बरियत की दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्तगासा के गवाहों ने भी अदालत को बताया दरख्वास्त गुजार का माली मामलात से कोई लेना देना नहीं। इस्तगासा ताहाल इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बनता ही नहीं। दरख्वास्त गुजार बरी होने का हकदार है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत 10 सितंबर को होगी। डैम्स फंड्स के सुप्रीम कोर्ट में 11 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। चेयरमैन पीएचए, चेयरमैन वापडा, चेयरमैन एफबीआर, गवर्नर स्टेट बैंक और नेशनल बैंक को नोटिस जारी। अदालत ने चेयरमैन मेमरा और वजारत इत्तलात को भी नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल इस्लामाबाद में जलसा। इंतजामिया मुतहरिक, फैजाबाद फ्लाईओवर पर कंटेनर्स रख दिए गए। जराये के मुताबिक मरी रोड फैजाबाद एक्सप्रेस वे को आज रात बंद कर दिया जाएगा। पीटीआई की सीनियर क़यादत जलसागाह में मौजूद। मरकजी स्टेज की तैयारियां शुरू। कारकुन भी जलसागाह में तैयारियों में मसरूफ। मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की रवानगी। मटियारी में इस्तकबालिया कैंप पर पुलिस का धावा। 6 कारकुन ज़ेरे हिरासत। हलीम आदिल शेख की ज़ेरे क़यादत काफिले को भी रोक दिया गया। लॉन्ग मार्च होगा ना धरना, जलसा पुरअमन होगा। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में जलसागाह में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क और अदलिया की आज़ादी के लिए जलसा होगा। हम कानून और आइन के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जलसे से पहले ही जलसा शुरू हो चुका। तमाम इत्तेहादी जलसे में शरीक होंगे। एनओसी देने पर इंतजामिया के मशकूर हैं। बार बार जलसा 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 जरूर करें, लेकिन इंतशार नहीं। ये जलसा करने की बजाय रंगबाजी ज्यादा कर रहे हैं। केपीके का वजीर आला कहता है क्रेन भी लेकर आऊंगा, कंटेनर भी लेकर आऊंगा। भाई आप अपनी 6 महीने की कारकर्दगी लेकर आए। तहरीक इंसाफ में कई ग्रुप हैं। हर ग्रुप पीटीआई पर कब्जा करने के लिए हाथ पांव मार रहा है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई वाले रंगबाजी और शौबदाबाजी करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बदअमनी क्यों है? जलसे का मकसद अडियाला के कैदी को एनआरओ दिलाना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी 6 माह की कारकर्दगी तो अवाम को बताए। जलसा कल है और जाली हुकूमत के औसान अभी से खता हैं। जलसा रुकवाने के लिए ओछे हथकंडे शुरू कर दिए गए। पंजाब भर की पुलिस इस्लामाबाद में तैनात कर दी गई। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पंजाब को कच्चे के डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। रुकावटें नौजवानों के जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगी। किसी भी रुकावट को हटाने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। जलसे के लिए फंड्स हैं, ना ही बंदे, सहूलतकारी भी नहीं। धरना पार्टी फितना पार्टी बन चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर शदीद तनकीद, कहा 1 माह से जलसा जलसा का राग अलाप रहे हैं। अडियाला जेल के कैदी को एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से दोचार करना है। ये शख्स जेल से निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फितना पार्टी इंतशार, नफरत और जलाओ घिराव की तरगीब देगी तो रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। मरियम नवाज शरीफ तोशा खाना के चोरों को लगाम डालेगी। कच्चे के डाकुओं को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे।
अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई इस्तीफा मंजूर। उमर अयूब के मुताबिक अपोजिशन लीडर होना, केस भुगतना, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई होना और आईनी मामलात इकट्ठे देखना काम का बहुत लोड था। इस्तीफा मंजूर करने पर बानी पीटीआई का मशकूर हूँ। उमर अयूब की जगह सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल बनाने का इम्कान। पार्टी जराये के मुताबिक शिबली फराज और आरिफ अलवी की जानिब से सलमान अकरम राजा का नाम दिया गया। इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू करार दे दिया। बानी पीटीआई इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मौजूदा नौइयत बदल सकते हैं। इसराइल के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे। पैगामात में पाक इसराइल ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए इशारा दिया गया। इसराइली अखबार का कहना है कि बानी पीटीआई के ये मुश्किल चैलेंज होगा, लेकिन वो ये कर लेंगे। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक सेहोनी लॉबीज बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पूरी तरह मुतहरिक हो चुकी हैं। 102 हार्डन क्रिमिनल्स को जेलों से बाहर निकाल दिया, उनको आजाद कर दिया। उस डायलॉग के नतीजे में हमने खोल दिया बॉर्डर के, आए तो चले गए थे टीटीपी पाकिस्तान से, वो वेलकम बैक। 35 से 40 लोग वापस आ गए। Those are the criminals who are heading as commanders. They are responsible. The government of that time is responsible. A 3 stars being tried. पीटीआई दौर में फितना खवारिज को पाकिस्तान में बसाया गया। मुज़ाकरात के जरिए 102 टीटीपी कमांडर्स को जेल से निकाला गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का लंदन में तकरीब से खिताब कहा। सरहद खोलकर 35-40 हज़ार ख्वारिजियों को खुशामदीद कहा गया। मुल्क में दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठा लिया, जिसकी जिम्मेदार साबिक हुकूमत है। इन दहशत गर्दों ने APS में बच्चों को शहीद किया और मालाकंड में कौमी परचम गिराया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा एक 3 स्टार का ट्रायल हो रहा है। इससे पूछा जाए तो कहेंगे उन्हें मुज़ाकरात की जिम्मेदारी साबिक हुकूमत ने सौंपी थी। चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहरिक। सियासी जमातों के सरबराह होंगे। अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सहाफ़ियों, हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें। वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन, सैयद मोहम्मद अली दुरानी से मिले। सरबराह मुस्लिम लीग काफ कहते हैं सियासतदान ज़ाती मुफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मुफादात को तरजीह दें। अरकान पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो मसाइल से निकलने के लिए कौमी एजेंडा तरतीब दें। हुकूमत की कोई साख नहीं, जब इस्लामाबाद जाने का फैसला करेंगे कोई हमें नहीं रोक सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर बिल बढ़ा दिए जाते हैं। 2 माह के रिलीफ को मुस्तकिल होना चाहिए। हम अदालत का रुख भी करेंगे। 16 दिन मुआहदे की मुद्दत रह गई। मुआहदे पर अमल नहीं होता तो इसके अलावा ऑप्शन नहीं होगा कि आवाम बिजली का बिल ना दें। बड़े जागीरदारों से पैसे नहीं लिए जाते। IPPs के मुआहदे क्यों खत्म नहीं करते? वज़ीर आज़म का वजारतों को ख़त्म करने का फार्मूला। अमल दरामद प्लान की कॉपी पब्लिक न्यूज़ ने हासिल कर ली। वजारत सन्नत, IT, कश्मीर अफेयर और सफ़रान के हवाले से सिफारिशात तैयार। वजारतों की 60% खाली आसामियाँ ख़त्म करने का फैसला। वजारत कश्मीर अफेयर में वजारत सफ़रान को ज़म किया जाएगा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और वजारत कॉमर्स को वजारत सन्नत और पैदावार में ज़म करने का फैसला। NFC, NFMI को भी बंद कर दिया जाएगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुस्तकबिल का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। PMDC की 98 खाली आसामियाँ ख़त्म करने का फैसला। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। खराब तेल पहुंचने वाले पेट्रोल पंप्स को सील किया जाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गुज़श्ता 3 माह में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक गिर गया। इस मौके की वजह से तालीम, मईशत और सेहत मुतासिर हो रही है। शहर में 45 लाख मोटर बाइक्स, 13 लाख गाड़ियाँ हैं। पिछले अदवार में इस मौके खात्मे के लिए कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई गई। अब फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाली सरकारी गाड़ियों को भी जुर्माने किए जा रहे हैं। इस स्मोक खत्म करने के लिए हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। आज़ो शमशीर और हैबत की UAE की जंगी मश्क नस्ल अल बहर में शिरकत। मिशन कमांडर की कमांडिंग ऑफिसर्स PN ने
शमशीर और PNS हैबत के साथ मेज़बान अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। UAE के मुआविन वज़ीर बराए सलामती और मैरीटाइम अफेयर्स, मुसल्ह अफ़वाज की आला क़यादत, पाकिस्तानी सफ़ीर, पाकिस्तानी कम्युनिटी और तलबा का जहाज़ का दौरा। आज मुअम्मा बन गया। वज़ीर सेहत और मुशीर ख़जाना ने सेहत कार्ड बहाल होने की खुशखबरी सुनाई, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने इलाज मुअत्तल करने का मुरासला जारी कर दिया। पैनल के तमाम अस्पतालों को जारी किए गए मुरासले में कहा गया है कि आज से नए मरीजों का दाखिला बंद कर दिया जाए। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी इलाज मुआवजे की सहूलत कार्ड पर जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक सेहत कार्ड की हुकूमत के जिम्मे 12 अरब रुपए से ज़्यादा बकाया जात हैं। फंड्स न देने तक सेहत कार्ड पर इलाज बंद रहेगा। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ, ऑडिट रिपोर्ट ने कलई खोल कर रख दी। यूनिवर्सिटी में 99 से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर भर्तियां की गईं। सूबाई और गैर कानूनी कोटा नजरअंदाज किया गया। ये भर्तियां 2022 और 23 मुस्तकिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर की गईं। टेस्ट पर मबनी मेरिट लिस्ट और दरख्वास्त दहिंदगान के इम्तिहानी पर्चे भी ऑडिट के लिए नहीं दिखाए गए।